हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करिए ताकि जो भी कोई दूसरा व्यक्ति इस बारे में नॉलेज ढूंढ रहा हो उस तक ये वीडियो पहुंचे और उसे वो नॉलेज मिल जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि नवरात्रि चालू होने वाले हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको साधना देने वाला हूँ। बहुत से लोग हैं जो नवरात्रि का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जो साधक वगैरह लोग होते हैं, तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं, उनके लिए ये नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो नए साधक वगैरह हैं वो भी सोच रहे होंगे कोई साधना छोटी मोटी करने की, तो मैं आपको कई साधना देने वाला हूँ नवरात्रि में। जोन सा भी आपको पसंद आए आप वो साधना कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं और साधनाएं डालूं आपको नवरात्रि से पहले वो सारी मिल जाए। 3-4 साधनाएं डालने वाला हूँ मैं, तो वो आपको मिल जाए। तो आज हम साधना के बारे में जानेंगे माँ काली की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी इस तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हैं, साधना लाइन में वगैरह आना चाहते हैं, उनके लिए ये साधना बहुत ज़रूरी होती है माँ काली की। माँ काली के बगैर इस तंत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसकी सिद्धि के लिए सबसे पहली बात, नवरात्रि में आपको सुबह, जैसे आपकी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली, जैसे कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली, आपको आज ही के दिन, उससे एक दिन पहले सारा सामान खरीद लेना नवरात्रि का और कलश बैठाना है। आपको याद रहे कि आपको कलश जरूर बैठाना है। सुबह उठ के पूजा पाठ वगैरह कर लीजिए, मंदिर वंदिर सजा लीजिए और एक चौकी रख लीजिए, चौकी पे, और आपको अखंड दीप जलाना है। आप अखंड दीप नहीं जला सकते तो अखंड दीप जलाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि उस जोत के पास, जो अखंड जोत है, उसके पास एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इस चीज़ की प्रॉब्लम है, आप में के परिवार में कोई 24 घंटे नहीं रह सकता उस जोत के पास, तो आप अखंड जोत मत जलाइए। तो पूजा पाठ वगैरह करके तो सबसे पहले आपको लेना है संकल्प। संकल्प आपको पता है कैसे लिया जाता है? तो नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना दूंगा संकल्प की कि कैसे लिया जाता है संकल्प। ठीक है, तो संकल्प लेके आपको 51 माला, 21 माला ये जाप करना है। तो मंत्र छोटा सा है, आप ज़्यादा माला का अनुष्ठान ले सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। ज़्यादा बड़ा मंत्र होता तब थोड़ी दिक्कत होती है। आप मान के चलिए कि 3 या 2-3 मिनट में आपकी एक माला हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। आप 51 माला का भी रख सकते हैं। तो हाथ में संकल्प लेना है कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ और ये मैं साधना कर रहा हूँ, और किस पर्पज से आप साधना कर रहे हैं वो बोल लीजिए और अपना संकल्प कर लीजिए। तो अगर आपको देखिए साधना करनी है तो आपको अनुभव भी लेना है और माता की कृपा भी चाहिए आपको। तो मैं बताता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप रखना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप रखिए। हो सके तो आप 51 से बढ़ा दीजिए। पर एक बात है, आप जितने माला का संकल्प लेंगे उतने ही माला आपको करनी है। आपको संकल्प नहीं तोड़ना है, ये याद रखिए। आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए आप कितनी माला कर सकते हैं, उसके बाद ही संकल्प लीजिए। ये नहीं कि आप संकल्प ले लिया 200 माला का, आप
85 माला नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत बात है। तो आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है और दिशा आपकी रहेगी पूर्व या पश्चिम, इसमें से कोई भी दिशा कर सकते हैं। लाल आसन लेना है, जैसे कि आपके पास लाल आसन नहीं है तो कोई कपड़ा भी बिछा सकते हैं आप। कपड़े मिलते हैं, वो 100-150 रुपये कपड़ा मिल जाएगा, वो बिछा लीजिए। पर एक बात हमेशा याद रखिए, अपना आसन जब आप साधना वगैरह करते हैं तो आप अपना आसन एक बना के रखिए। जैसे कि एक कम्बल का आसन होता है, ठीक है, जैसे मैंने बना रखा, मैंने एक ही आसन बना रखा है, कम्बल आता है ऊनी कम्बल, उसका मैंने एक आसन बना रखा, वो 100-150 का आता है, उसको बना लीजिए, मैंने सिल दिया है, आप भी सिल के रख लीजिए, ठीक है। जितने पे आप बैठते हैं उसी हिसाब से आसन बना के सिल के रख लीजिए। और जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें आसन की जरूरत पड़ती है कि काला चाहिए, लाल चाहिए, पीला चाहिए, हरा चाहिए, जो ऐसा भी चाहिए, तो आप उसी आसन पे कपड़ा रख दीजिए, वो आसन हो जाएगा आपका। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कर, और आपको माता को श्रृंगार चढ़ाना, 16 श्रृंगार होते हैं, ठीक है, और आपको भोग लगाना माता को। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कोई भी साधना करो, कोई भी पूजा पाठ वगैरह होती है तो गणेश जी का जरूर पूजा की जाती है। अगर आपने गणेश जी की पूजा नहीं की, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, सीधा मंत्र जाप करने लग जाते हैं और ये सब नहीं करते हैं। तो गणेश जी का पूजन बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना आपकी साधना सफल ही नहीं होगी, ठीक है। और भी कई शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जब इस लाइन में नया घुसता है तो उसको नहीं पता होता है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, किसकी शक्तियों को भोग देना है, किसकी शक्तियों की पूजा करनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे कोई कंपनी का एमडी है, मालिक है किसी कंपनी का, बड़ी कंपनी का। अब कोई आदमी उससे डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता ना, मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले गार्ड के पास जाना पड़ेगा, वहाँ बताना पड़ेगा मुझे इससे से मिलना है, तो वो व्यक्ति जाएगा, आगे ट्रांसफ़र करेगा, तो वहाँ से जाएगी मैनेजर के पास जाएगी या सुपरवाइजर के पास बात जाएगी, तो वो अपने ऊपर से बताएगा, मैनेजर को बताएगा, मैनेजर फिर बताएगा अपने एमडी वगैरह को बताएगा, तब जाके वो मिलेगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते किसी भी बड़े आदमी से। तो यही रोल साधना में भी होता है। ये मत समझिए कि आपको माता की साधना दे दी तो आप सीधा मंत्र जाप करने लगे माता का नाम लेके। गणेश जी का पूजन बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। ये चीज हर साधना में होती है और कोई जल्दी बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि गणेश पूजन जरूरी है। फिर गुरु पूजन, देखिए गुरु जरूरी होता है। अगर आपके पास गुरु है तो आप सिद्धि कर सकते हैं, आपके पास गुरु नहीं है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 100 में से 5% या 10% इन्हीं लोगों को सिद्धि मिलती है, इन्हीं लोग सक्सेस हो पाते हैं बिना गुरु के। जिनके गुरु होते हैं तो वो तो सक्सेस ही हैं। और कोई भी जो साधना वगैरह करते हैं तो साधना ऐसी करें कि आपके गुरु भी उस साधना को करने लायक हैं कि नहीं, आपके गुरु का सामर्थ्य है कि नहीं उस लायक, उस साधना के लायक। ये कि नहीं कि आपके गुरु वो साधना जानते नहीं, आपको वो साधना चालू कर दी, आपके गुरु को उस साधना का क ख ग नहीं पता, तो कहीं फंस गए आप तो क्या होगा आपका, तो आपके गुरु बचा भी नहीं पाएंगे, उनको खुद ही नहीं मालूम होगा इसके बारे में। तो कोई भी साधना करने से पहले अपने गुरु से या किसी अच्छे जानकार से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको गणेश पूजन करना है और ये गुरु पूजन करना है। तो देखिए जब आप माता की पूजा करेंगे तो उनके साथ उनकी जो शक्तियाँ चलती हैं उनकी भी आपको पूजा करनी पड़ेगी, उनका भी भोग देना जरूरी है। ये मत सोचिए कि बस गणेश जी का पूजन गुरु जी का पूजन हो गया, उनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं, मेन शक्तियाँ जो चलती हैं, एक तो भैरव जी हैं, ठीक है, और एक हनुमान जी हैं। तो आपने तो 40 में पढ़ा ही होगा कि लांगू वीर चलत अगवानी, ठीक है, वो तो आपको पता होगा। आप पीछे भैरव जी चलते हैं उनके माता जी के, और साथ में उनकी योगिनियाँ चलती हैं। तो आपको 3-4 चीज़ों की पूजा करनी जरूरी है। एक तो गणेश पूजन, एक गुरु पूजन,
एक भैरव पूजन और एक हनुमान जी का पूजन और अपने पितरों का पूजन भी करना जरूरी है। देखिए, अगर आप पूजा नहीं करेंगे पितरों की तो कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। वो घर ही पे रहते हैं, तो वो घर से से बाहर लौटा देंगे वो शक्ति को। ना तो आपको कोई अनुभव होगा ना कुछ होगा। और फिर उसके बाद आता है क्षेत्रपाल, जो आपके नगर के देवी देवता होते हैं, जो नगर के भैरव होते हैं, जो नगर की रक्षा करते हैं, उनका पूजन। तो देख लीजिए 7 हो गए, तो 7 का पूजन करना जरूरी है, तब जाके आपको इस लाइन में सफलता मिलेगी। बहुत से लोग असफल होते हैं इन्हीं के कारण, उनको प्रॉपर पता नहीं होता कैसे पूजन करनी कैसे नहीं पूजन। आपको पूजा विधि भी नहीं पता, तो मात्र उनके नहीं कुछ पता तो आप गणेश जी का पूजन आरती वगैरह कर लीजिए, हनुमान जी की, भैरव जी की, और उनका नाम ले लीजिए 11-11 बार और उनसे प्रणाम कर लीजिए कि हम ये साधना करने जा रहे हैं, अपनी कृपा प्रतिष्ठा पे बनाए रखिए। तो आपको इन सब का पूजन करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद, तो आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपको तब करना। अगर आप 51 माला नहीं कर सकते एक बार में, आपको तकलीफ है, तो आप 2 टाइम रख लीजिए, सुबह रख लीजिए या शाम को रख लीजिए। देखिए, अगर आपको अनुभव ज़्यादा लेना है और आप सोचते हैं कि हमें अनुभव नहीं होता, मैं अनुभव करना चाहता हूँ, तो देखिए आपको साधना जो शुरू करनी है ना, वो रात्रि के 10 बजे के बाद से शुरू करनी है, ज़्यादा अनुभव के लिए, तीव्र अनुभव के लिए, क्योंकि उस समय वो समय अलग ही होता है। और आपको जो साधना करनी है अकेले कमरे में करनी है। और इसमें देखिए मैं बताऊं, बहुत से लोग सोच रहे हैं सुरक्षा घेरा वगैरह बनाने की, तो मैं बता दूं, आप घर में जो साधनाएं वगैरह करते हैं उसमें सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं पड़ती है तो जो थोड़ी उग्र साधनाएं में आ जाती हैं उनमें, पर ये उग्र साधना नहीं है, ये सात्विक साधना है, ये वैदिक मंत्र से की जा रही है साधना। तो ये साधना, इसमें सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें, लगाना भी चाहें तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, फिर भी सेफ्टी जरूरी रहती है, तो आप लगा सकते हैं। मैंने अपने इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैंने अपना वो रक्षा घेरा मंत्र दिया है, आप उसको सिद्ध करके लगा सकते हैं। एक हनुमान जी का मैंने रक्षा मंत्र दिया है और एक मैंने सुलेमान पीर पैगंबर का रक्षा मंत्र दिया है, और आने वाले समय में और भी रक्षा मंत्र मैं दूंगा, जिससे कि आप उसको सिद्ध करके और कई काम ले सकें। तो ये सब सिद्ध करके आपको देखिए मीठा जरूर लगाना है, और मीठा भोग, पेड़े, माँ को पेड़े पसंद है, और पान का पेड़ा। तो वो आप कुछ भी नहीं है तो आप दुकान से जाके, पान वाली दुकान से ले लीजिए, 4-5 रुपए का पत्ता देगा, उसी में आप भोग लगा दीजिए। और आरती कपूर से करिएगा। जो जोत जलाई है आपने, उस जोत को उठाना नहीं है। एक बार जब आपने वो जोत जला दी तो वो जोत जलती रहेगी, उसे छेड़ना नहीं है। आपको आरती करनी है तो एक कपूर ले लीजिए, उसमें डालिए दिए में, उससे आरती कीजिए। और माँ को हो सके तो 11 नींबू की माला या 21 नींबू की माला चढ़ाइए। और जब आपकी साधना सफल हो जाए, देखिए आपको 9 दिन साधना करनी है, 9वें दिन के बाद आपको दशांश हवन करना, जितना भी आपने जाप किया उसका 10% निकाल लीजिए, उतना आपको हवन करना है। आप हवन भी नहीं कर सकते तो आपको कम से कम 108 माला का हवन करना बहुत जरूरी है। देखिए ये तो बहुत लंबा चौड़ा विधान हो जाए, फिर हवन होता है, फिर तर्पण मार्जन होता है, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। आप हवन कर लीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं आता हवन का। एक छोटा सा हवन कुंड आता है, आप हवन कुंड भी नहीं, एक बड़ा दिया ले लीजिए, उसमें लकड़ी ले लीजिए, छोटी छोटी करके जला दीजिए, 108 आहुति दे दीजिए उसमें। तो जो हवन सामग्री आती है बाजार से, वो आती है 100-150 रुपये की, 80 रुपये की भी आती है, तो आप लेके उसमें अलग से चीज़ मिला लीजिए, लौंग, इलायची, देसी घी और जो मिष्ठान वगैरह हैं वो सब मिला लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप साधना करने बैठे, एक पानी से भरा लोटा अपने सामने जरूर रखिए,
ठीक है। उस लोटे से जब आपकी साधना हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, जब आप उठें तो उस पानी को अपने घर में छिड़क दीजिए और पी लीजिए। उससे ये होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करती, आपको प्रोटेक्शन मिलती है और कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पे अटैक नहीं करती जल्दी, और आपका घर बंधन हो जाता है, घर का बंधन हो जाता है, आपका बंधन हो जाता है। तो इस चीज़ का ये फायदा है। अगर आपके पास ये सब की सुविधा नहीं है, आप सिंपल भोग लगा सकते हैं माता जी को। पतासे लगा दीजिए, 5 पतासे, 7 पतासे, 2 लौंग, 1 इलायची लगा दीजिए, 2 लौंग 1 इलायची लगा दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची लगा दीजिए। जो भी आपका सामर्थ्य है अपने हिसाब से लगा दीजिए, माता रुष्ट नहीं होंगी। वो भी समझती है अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे कितने सामर्थ्य हैं, उनके पास कितनी कैपेबिलिटी है, कि उनके पास कितना पैसा है, कितना नहीं, वो अपने परिवार लेके चल सकते हैं, किस हिसाब से वो मेरी पूजा कर रहे हैं, कितना मेरे पे धन दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। देखिए, माता को दक्षिणा भी देना जरूरी है। जब आप पूजा करेंगे माता पे दक्षिणा रखी जाती है, दक्षिणा रखना जरूरी है। और एक मोली होती है, मोली का टुकड़ा रख दीजिए। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, जैसे मोली का टुकड़ा रखने का अलग विधान है। जैसे कि आप मोली का टुकड़ा इसलिए रखते हैं कि माता को वस्त्र अर्पण करने का विधान है। जैसे कि आप सिंपल पूजा करते हैं, आप वस्त्र नहीं दे सकते तो मोली तोड़ के रख दिया जाता है कि ये आपके वस्त्र के रूप में है, ठीक है। उसी हिसाब से दक्षिणा भी दी जाती है। जैसे कोई आप पूजा वगैरह कर रहे हो, उसमें जो भी त्रुटि रह जाए, जो भी कमी रह जाए, उस पैसे से वह चीज़ पूरी हो जाए, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पूजा कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, मूल मंत्र है आपका जो माँ काली का है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो मैं ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप जिससे कि आपको अगर सुनने में दिक्कत हुई तो आप वहाँ से पढ़ के ले सकते हैं। और आप ये साधना कीजिए, और आप ये साधना कीजिए और अपने अनुभव हमें बताइए कि आपको साधना कैसी हुई, कैसी नहीं हुई। जो भी साधना करना चाहते हैं वो साधना शुरू कीजिए एक बार, और हमें अपना अनुभव शेयर कीजिए, हम लोगों को बताएं कि जैसे कि इन्होंने भी हमारे चैनल से ये साधना ली और की, तो इनको क्या रिजल्ट मिला, तो जिससे आगे लोग को ये नहीं रहे कि नहीं भाई ये सब साधना वगैरह झूठी है, गलत है, कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। लोगों को फ़र्क पड़ेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि साधना सही है कि गलत है। तो आप लोग ये साधना कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जो आपके साथ अनुभव हो, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस साधना काल में जो आपके साथ अनुभव होंगे, आपको डरना नहीं है। माँ काली उग्र रूप में आती है, तो उनसे आप हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं, माँ अपने सौम्य रूप में आइए और हमारी ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए। तो माँ ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगी, सुनेगी बात। तो जो भी आपको साधना के बीच में दौरान स्वप्न आए, वो अपने परिवार में किसी से नहीं बताना है। जो आप साधना करने जा रहे हैं वो अपने परिवार में, अपने दोस्तों भाई बहनों से किसी से नहीं बतानी है। और जो भी आपको संकेत वगैरह मिले, सपने में जो भी आपको दृश्य दिखाए जाए, जो अनुभव हो आपको, ना अपने माँ बाप, भाई बहन, आस पड़ोस, किसी भी रिश्तेदार से नहीं बताना है। आप बता सकते हैं, किसी मेरे से बता सकते हैं या किसी ऐसे से बता सकते हैं जो आपके गुरु हो या जो आपके बहुत ही भरोसे लायक हो, जो आपकी बात कहीं और ना फैलाए, ठीक है। मेरे को आप अपने अनुभव बताओगे, मैं वीडियो डालूंगा तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, जिससे आपकी शक्तियों पे या आपकी सिद्धि पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई जानेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको कोई जाने तो आप बता सकते हैं, मैं आपका नाम भी बता दूंगा साधना के दौरान कि भाई ने साधना की थी, इनको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, इनका नाम ये है, ठीक है। तो आपको जो भी कुछ समझ में ना आए, अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो इसी साधना से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।